हेलो दोस्तों। जैसा कि हम पिछली क्लास में उद्योग स्थल कर चुके थे या आवासीय स्थल, जहाँ लोग पत्थर से औजार बनाते थे, उन्हें उद्योग स्थल कहते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पाषाण औजार का निर्माण, यानी कि पाषाण औजार का निर्माण। पाषाण औजार का निर्माण। देखिए, ऐसा माना जाता है कि उस समय पर दो तरीकों से क्या होता था, पाषाण औजार का निर्माण होता था। पहला तरीका था, दो पत्थर लिए, पत्थरों को आपस में क्या कर दिया, आपस में दो पत्थर, एक ये दूसरा ये, इन दोनों को आपस में टकरा दिया। टकरा कर जो सल्क प्राप्त होती थी उसको क्या करते थे, उसको अलग कर देते थे। और जो नुकीला एरिया बचता था इस तरीके का, जैसे ये पत्थर का नुकीला एरिया है, उसका यूज किस में करते थे, उसका यूज करते थे शिकार करने के लिए। इसे कहते हैं पत्थर से पत्थर का टकराना। तब औजार का निर्माण करते थे। लेकिन दूसरा तरीका उनका था दबाव सल्क तकनीक। इसके द्वारा कौन से किस तरह के हथियार बनाए जाते थे, जैसे हथौड़ी नुमा हो गया, आरी हो गया, हथौड़ी और आरी ऐसे बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे, मान लीजिए इस टाइप के पत्थर को यहाँ से नुकीला किया और यहाँ से, और दूसरा पत्थर इस तरीके का, ये इस तरीके का, और उन पे क्या करते थे, यहाँ पे किसे, हड्डी को या फिर लकड़ी को बांध करके उसका यूज किया जाता था। या तो हथौड़ी, जैसे छैनी, इस टाइप के, और क्या बोलते हैं, छैनी के साथ साथ में क्या बनाया जाता था, आरी, और आप मान सकते हो भाला। ऐसे ऐसे हथियार बनाए जाते थे जिसमें लकड़ी और हड्डियों का यूज किया जाता था दबाव सल्क तकनीक द्वारा। बात की जाए तो ये यहाँ पे इन्होंने हथियारों की खोज कर ली। उसके बाद चलते हैं, आग की खोज कैसे की। आग की खोज के प्रमाण कहाँ पे मिले, आग की खोज। तो देखिए, जो आरंभिक मानव था, यानी कि खाद्य संग्राहक था, हमने पिछले जिसमें बताया था क्लास में, खाद्य संग्राहक या आखेटक था। लेकिन बात की जाए, उसने आग की खोज भी की थी। तो कहाँ पे, करनूल की गुफा है, करनूल गुफा, ये दक्षिण भारत में पड़ती है। करनूल गुफा। इसमें क्या मिले हैं, राख के ढेर मिले हैं, यानी राख के अवशेष मिले हैं हमें। राख के क्या मिल गए, अवशेष मिल गए, राख के ढेर के अवशेष मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है, उन्होंने आग जलाना सीख लिया था, यानी उन्हें आग जलाना आ गया था, आग जलाना सीख लिया। उसके बाद बात करें तो वो आग का उपयोग किस चीज़ में करते थे, सबसे पहला उन्होंने किया प्रकाश के लिए किया, यानी कि वे प्रकाश के लिए आग का प्रयोग करते थे। दूसरा आप कह सकते हो मांस भूनने के लिए, मांस भूनकर खाने के लिए किया उन्होंने, मांस भूनने के लिए। तीसरा उपयोग आप कह सकते हो, उन्होंने क्या किया, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, दूर भगाने के लिए। यानी कि आग का उपयोग, आग की खोज कहाँ पे की थी, करनूल गुफा में। और आग के अवशेष से पता चलता है क्या आरंभिक मानव ने क्या कर ली थी, आग की खोज कर ली थी। और उससे ये भी पता चलता है कि वो आग जलाना सीख गया था। और बाद में बात की जाए तो इसके उपयोग आप प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, और किसके लिए करते थे, खतरनाक जानवरों की भूनने के लिए करते थे। बात करें उसके बाद बदलती जलवायु, उसके बाद क्या हुआ, बदलती जलवायु आता है। जलवायु मतलब क्या हुआ, अचानक से बदलाव नहीं हुआ, धीरे धीरे पर्यावरण में बदलाव हुआ। तो लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, दुनिया की क्या हुई, जलवायु बड़े बदलाव आए। क्या हुआ, दुनिया में जो जलवायु थी उस पर बड़े बदलाव आए। जलवायु में क्या आए, बड़े बदलाव आए जलवायु में। क्यों जलवायु में बदलाव आए,
क्योंकि इस समय पे क्या था, जब आग की खोज भी हो गई थी, वो लकड़ी काटने लगा था और क्या करने लगा था, उन्हें पेड़ों को काट कर जलाने लगा था। तो स्पेशली क्या होता, धीरे धीरे पेड़ कम हुए और टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, यानी कि बड़ा बदलाव हुआ जलवायु में और तापमान क्या हुआ, तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ा तो क्या हुआ, मैदानों पर घासें उगी, घास क्या हो गई, घास उगी, घास होने लगी। घास हुई तो घास खाने वाले जो जानवर थे, घास खाने वाले घास खाने वाले घास खाने वाले जानवर की संख्या बढ़ी, जानवरों की संख्या क्या बढ़ी, संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ी। इससे क्या हुआ, जानवरों की जब संख्या बढ़ी, संख्या बढ़ने के साथ साथ मैदान की संख्या बढ़ी, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ी, और जो घास खाकर ही जिंदा रहते हैं, स्पेशली इस कारण इनकी जनसंख्या बढ़ी। इन्हीं जानवरों का शिकार करने के लिए लोग अलग अलग स्थान पर पहुंचे, अलग स्थानों पर पहुंचे, ठीक है। क्या हुआ, इन्हीं का क्या करते थे, लोग शिकार करते थे, और ये जहाँ पे घास होती थी वहीं पे जाते थे, उनके पीछे पीछे ये भी आ जाते थे। तो क्या हुआ, फिर इनका धीरे धीरे क्या कर लिया इन्होंने, जब देखा बहुत ज़्यादा संख्या में है, हम इनका मांस भी खा सकते हैं, इनका दूध भी पी सकते हैं, और भी काम ले सकते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, पशुपालन स्टार्ट कर दिया। पशुपालन स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने कृषि शुरू कर दी, कृषि भी शुरू कर दी। यानी कि देखिए, पहले क्या हुआ, जलवायु बदली, कितना बड़ा बदलाव हुआ यहाँ पर, जलवायु में चेंज हुआ तो बड़े बदलाव पे ताप बढ़ा, ताप बढ़ने के बाद घास के मैदान बढ़े, घास के मैदान बढ़े, मैदान बढ़ने के साथ में घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ी तो शिकारियों के जो उनके पीछे शिकार करने आते थे वे भी उनका शिकार करने लगे। लेकिन इतनी अधिक संख्या में जब उन्होंने इन्हें देखा तो इन्होंने सोचा कि इनका पालन भी कर लिया जाए तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने पशुपालन के साथ साथ में कृषि भी स्टार्ट कर दिया, यानी कि वे स्थायी हो गए, और स्थायी होने के साथ साथ में क्या, वे घर भी बनाने लगे। बाद में बात करते हैं, आगे बात करते हैं किसकी, शैल चित्र की, शैल चित्रकला की। शैल चित्रकला क्या है, ये शैल चित्रकला, शैल चित्रकला क्या है, तो बात करें जिन गुफा में लोग रहते थे, पहले क्या करते थे, लोग गुफाओं में रहते थे, तो इनके पास क्या होता था, जैसे बरसात या आंधी तूफान आए तो उस समय पर कुछ कार्य नहीं बचता था, ये अपने भोजन का संग्रह करके रख लेते थे, तो खाली समय में क्या करते थे, दीवारों पर क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। यानी उन्हीं चित्रकारियों के उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश में मिलती है भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा। आप देखोगे दक्षिण उत्तर प्रदेश में भी क्या मिलेंगे आपको, इन गुफाओं के कुछ साक्ष्य मिलेंगे, जिनमें चित्रकारी है। इसमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण दिखाए गए हैं, जैसे कि उनमें जानवर के यहाँ पे एक हाथी है, ये हाथी है, और इसको एक क्या है, एक भाला पकड़े हुए भाले से मार रहा है, यानी शिकार करते हुए दिखाया गया है किसको, इस तरीके से बहुत सजीव चीज़ें, यानी सजीव जानवरों के चित्रण दिखाए गए हैं, तो बड़े अच्छे टाइप से बनाए हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है, उस समय पे चित्रकला का धीरे धीरे क्या होता है, उद्भव हो रहा था, मतलब चित्रकला भी धीरे धीरे आ रही थी अपने पीक पर। तो बात करें कौन क्या करता था, अब क्वेश्चन बनता है कौन क्या करता था, तो कौन क्या करता था। आज के ज़माने में सबके कार्य बटे हुए हैं, और हमें पता है कि पुरुष क्या करेंगे, स्त्री क्या करेंगी, लेकिन उस समय की हमें कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ कार्य तो पुरुष प्लस महिला दोनों करते थे, और कुछ को क्या करते थे, केवल पुरुष करते थे, कुछ को तो दोनों करते थे, कुछ को केवल पुरुष और कुछ को महिला करती थी, ऐसे कार्य बटे हुए थे उनके, ऐसा माना जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके हमें कंफर्म यानी पक्के साक्ष्य प्राप्त नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। उस समय पे भारत में क्या हुआ है, भारत में शत्रुमुर्ग के साक्ष्य, यानी भारत में शत्रुमुर्ग देखिए, भारत में अब शत्रुमुर्ग बहुत मतलब कि
मुश्किल से ही मिलता है, लेकिन एक समय था जब भारत में भी शुतुरमुर्ग थे। कौन सा समय? पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल ऐसा समय था जिसमें शुतुरमुर्ग मतलब मिलते थे भारत में। तो भारत में मिलते थे उस युग में, तो उसमें क्या करते थे, ये कहाँ पे मिलते थे? ये पाषाण काल में महाराष्ट्र के पाटन, या आप कह सकते हो पटने, पटने नामक स्थान था। तो पटने नामक स्थान पर मिलते थे। ये पूरा स्थल है। पूरा स्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या रहते थे, उस समय के जो हमारा आरंभिक मानव था वो रहता था वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हुआ, इनके अंडे भी मिले, यानी छिलके, अंडों के छिलके मिले, अंडों के छिलके, छिलके पर क्या मिला? चित्रण मिला है, चित्रण मिला है। प्लस क्या, ये क्या करते थे, इनके अंडों से क्या बनाते थे? इनके अंडों से मनके बनाते थे, क्योंकि इनके अंडों का जो आकार होता है ना वो घड़े टाइप का होता है, तो उस पर चित्रण करके क्या बना लेते थे? ये मनके बना लेते थे। तो इनके अंडों के क्या बनाए जाते थे? मनके बनाए जाते थे। अब बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।